हमारे YouTube चैनल पर स्वागत है। बच्चों, मैंने आपको प्रत्यय, उपसर्ग ये समझाए तो इनकी आप लोगों ने प्रैक्टिस की होगी। अब हम आपको वर्तमान, भूतकाल, भविष्यकाल ये समझाएंगे। तो ये शॉर्ट हैंड में हम लोग यूज कैसे करेंगे, ये हमारे साथ क्लास में रहिए, फिर समझिए कि आप लोग किस प्रकार से बनाएंगे। बच्चों, आप लोग लिखिए, पेज नंबर 178 है। तो वर्तमान 1, कृत, वाच्य, वाच्य क्रिया के रूपों पर ध्यान दीजिए। अब बच्चों, जैसे मैं खाता हूँ, मैं खाता हूँ, तो इसे आप शॉर्ट हैंड में कैसे लिखेंगे? मैं, अब इसी में मैं और खा बना दीजिए। खाता ता की जगह इस प्रकार से हूँ, तो इसमें मैं, खाता, ता और हूँ इस प्रकार से जुड़ जाएगा। जैसे मैं खा रहा हूँ, मैं खा रहा हूँ। बच्चों, मेरी बात ध्यान से समझना कि किसी शब्द को लास्ट में हो, जैसे रहा है, रही है, रही हूँ, तो मैं खा रहा हूँ, तो मैं खा को दुगना कीजिए हूँ। किसी शब्द को दुगना करने से रहा, रहे, रही। अब जरूरी तो है नहीं कि मैं खा रहा हूँ, वे खा रहे हैं भी तो हो सकता है। जैसे मैं खा रहा हूँ, अब वह है खा रहा है, तो वह है खा रहा है। जैसे वे खा रहे हैं, तो वे खा रहे हैं। अब रहा, रहे, रही में आप क्या करेंगे, ना समझ पाए तो एक बिंदु रख देना। जैसे वह खा रही है, तो वह खा रही है। अब रही के लिए क्या करें, थर्ड प्लेस पर बिंदु रख दें। किताब में तो ऐसा लिखा है कि आप सेंस से समझें, मुहावरे के अनुसार समझें, रहा, रहे, रही में। लेकिन अगर जल्दीबाजी में आप लोग नहीं समझ पाते हैं, तो आप एक ए में यहाँ पर बिंदु रख दें और ई में लास्ट में बिंदु रख दें। जैसे बच्चों, मैं खा चुका हूँ, मैं खा चुका हूँ, चुका हूँ। तो इसको आप कैसे बनाएंगे? मैं खा और चुका के नीचे चुका हूँ। तो आप जैसे पा चुका हूँ, जरूरी तो है नहीं कि मैं खा चुका हूँ, मैं पा चुका हूँ। तो जैसे पा चुका के लिए आप पा चुका हूँ, जैसे पा चुका हूँ। जैसे जा चुका हूँ, जा चुका हूँ, जा चुका हूँ। तो चुका चुकी के लिए आप नीचे से काट दें, तब बनाएं, तब ये है। जैसे खा चुका हूँ, पा चुका हूँ, जा चुका हूँ। मैं खा, मैंने है, मैंने खाया है। अब इसे आप कैसे बनाएंगे? मैंने का ये चिन्ह है मेरा, मैंने खाया है, तो खाया, और इसी को सेंस से बनाएंगे कि खाया है। अब इसी में अगर आता है मैं खाता था, मैं खाता था, तो इसे आप किस प्रकार बनाएंगे? मैं खाता था, मैं खा रहा था, मैं खा रहा था,
तो वही प्रोसेस है कि किस प्रकार से बनाएंगे। मैं खा को दुगना करिए था, इस प्रकार से बनाइए। मैं खा चुका था, मैं खा चुका था। ये सारे लास्ट में आने वाले शब्द हैं। मैं खा चुका था, जरूरी तो है नहीं पा चुका भी तो था, पा चुका था। जैसे बच्चों इया के लिए इस प्रकार से इया बना दिया जाता है। तो जैसे मिल गया, मिल गया। अब इसे आप किस प्रकार लिखेंगे? मिल गया, ये गया। अब जैसे मिल गया है, मिल गया है, तो मिल गया और है को इसी में जोड़ दें। मिल गया था, मिल गया था। तो ये मिल गया था। अब ज़रूरी नहीं मिल गए थे भी तो हो सकता। तो आप यहाँ पहचानने के लिए जैसे मिल गए थे तो यहाँ पर बिंदु रख दें। मिल गई थी मैं थर्ड प्लेस पर बिंदु रख दें। मिल गया होता, मिल गया होता। तो इसे आप किस प्रकार लिखेंगे? जैसे बच्चों मिल गया होता, इसी में होता को भी आपने जोड़ दिया। जैसे बच्चों मिल गया होगा, मिल गया होगा। इस प्रकार से बनाइए। तो ये आपको पेज नंबर 179 है बुक का, 179। तो ये मैं आपको किताब भी दिखाती हूँ। तो इस प्रकार से ये बने हुए हैं। तो आप लोग किताब से भी पढ़ें और कम से कम ये 10-10, 20-20 बार बनाएंगे, उसके बाद आएगा। अब मैं आपको भविष्य काल के बारे में बताना चाहती हूँ। तो आप हमारे साथ बने रहें, बराबर लाइक करें, सब्सक्राइब करें। तो बच्चों ये भविष्य काल है, इसे हम भविष्य काल 3। तो इसे आप कैसे, जैसे मैं खाऊंगा, मैं आपको शॉर्ट में बता रही हूँ। आप लोग समझ में ना आए तो किताब से देखिएगा, समझ में क्लियर आ जाएगा। जैसे बच्चों मैं खाऊंगा। अब ऊँगा के लिए क्या आप बनाएंगे? जैसे बच्चों मैं खाऊंगा, तो यहाँ पर बिंदु रख दीजिए आप। एक थोड़ा सा डैश निकलेगा, ये ऊँगा के लिए है। ज़रूरी तो नहीं है कि मैं खाऊंगा आएगा, मैं पाऊंगा। तो मैं पाऊंगा, पाऊंगा के लिए यहाँ पर बिंदु। जैसे जाऊंगा, जाऊंगा के लिए यहाँ पर सर्किल आप बिंदु रख दें। तो ये ऊँगा की बिंदु है। एक व्रत वाली अनुस्वार की मात्रा लगाकर क्रिया को थोड़ा डैश के रूप में अक्षर, डैश के रूप में अक्षर निकाल देते हैं, उसे ऊँगा शब्द पढ़ेंगे। जैसे मैं खाऊंगा, मैं खाऊंगा, मैं पाऊंगा, मैं जाऊंगा। जैसे जाऊंगा लिखना है तो इस प्रकार, जैसे मैं खाऊं, मैं खाऊं, मैं खाऊं। तो आप किस प्रकार बनाएंगे? मैं खाऊं, ऊं के लिए ये लगा दीजिए। जैसे मैं खाता हूँगा, ये आती नहीं है। जैसे मैं खाता हूँगा डिक्टेशन में आता नहीं, पर बुक में है तो मैं समझा देती हूँ। जैसे मैं खाता हूँगा, तो मैं खाता हूँगा, मैं खाता हूँगा, ये लिख दीजिए। मैं खाता रहा हूँगा, ये कौन सा आता है? ये कुछ ऐसा नहीं है, कुछ डिक्टेशन में नहीं आते हैं ये। मैं खाता रहा, फिर भी मैं समझा देती हूँ क्योंकि आपको आगे कभी आ भी जाए तो प्रॉब्लम ना हो। जैसे मैं खाता रहा हूँगा, तो ये आप बनाइएगा।
मैं खा रहा हूँगा, मैं खा चुका हूँगा, मैं खा चुका होता। तो अब ये क्रियाओं में हो का प्रयोग हो को निम्न प्रकार से सूचित किया जाता है। अच्छा, ये किस प्रकार, जैसे प्रथम है मारा गया, तो आप मारा गया किस प्रकार लिखेंगे? मारा गया, तो मारा और गया ये जोड़ दिया। मारा गया होता, तो मारा गया होता, इस प्रकार बना दीजिए। अच्छा, क्रियाओं के बीच में हा व्रत, जैसे मारा गया होगा, जैसे मारा गया होगा, मारा गया होगा, इस प्रकार से बनाइए, मारा गया होगा। वह खाता है, जैसे बच्चों वह खाता है, तो वह का तो अलग ही बनेगा, खाता और है को ऊपर जोड़ दीजिए, खाता है। जैसे वह जाता है, तो वह जाता है, तो वह जाता किस प्रकार से? जाता है, इस प्रकार से बनाइए, वह जाता है। तो ये नियम आए हुए हैं। जैसे मैं लाया जाता हूँ, तो किस प्रकार से बनाइएगा आप लोग? मैं लाया जाता हूँ। आप लोग किताब का भी सहयोग लें। 182 है पेज नंबर, मैं लाया जाता हूँ, तो किस प्रकार लिखेंगे? मैं लाया जाता हूँ, इस प्रकार से आप लोग बनाइए। अब बच्चों आप लोग पेज नंबर 182 है बने हुए हैं, तो आप लोग देख लीजिए। और ऐसा नहीं है कि आपको ये टफ लगे, अगर आप लोग बार बार देखेंगे तो आपको क्लियर समझ में आ जाएगा, क्योंकि नई भाषा है और बच्चों जॉब की भाषा है, तो ये थोड़ी मेहनत तो आपको भी करनी पड़ेगी। तो आप हमारे साथ बराबर मेहनत करते रहिए। जैसे बच्चों मुझको खाना चाहिए, तो चाहते चाहिए का एक चाप आता है, अर्धव्रत के आंकड़े को क्रिया में लगाने से चाहिए लगता है। जैसे मैंने आपको तरह का बताया था, इसी प्रकार है। जैसे बच्चों मुझको खाना चाहिए, ये चाप है, खाना चाहिए। मैं खा सकता हूँ, मैं खा सकता हूँ, तो इसे आप कैसे बनाएंगे? मैं खा सकता हूँ, तो ये इस प्रकार से बनाइए। तो ये है मैं खेलने के लिए बाजार गया, तो आप ऐसे लिखिए, मैं खेलने के लिए बाजार गया। अगर आप क्लियर ना बना पाए तो बच्चों आप लोग तोड़ तोड़ के लिखना, मैं खेलने के लिए बाजार गया। पेज नंबर 183 है, तो आप लोग बराबर देखिएगा। अब आगे आया है नियम, क्रिया को डा से काटने पर डाला पड़ा जाता है, क्रिया को रा को काटने पर रखा पड़ा जाता है। आप लोग ध्यान से लिखिए, अगर आपको याद ना हो तो आप अपनी कॉपी में लिख सकते हैं। क्रिया को डा से काटने पर डाला पड़ा जाता है, क्रिया को रा से काटने पर रखा पड़ा जाएगा। नोट, रा अलग लिखा जाने पर रा पढ़ा जाएगा, तो क्रिया को पा से काटने पर पढ़ा जाएगा, क्रिया को ला से काटने पर लगा पढ़ा जाएगा। डाला, मैंने आम खा डाला, तो आप इसे किस प्रकार लिखेंगे? मैंने आम खा, डा से काट दिया तो ये डाला होगा।
आम घर पर रखे हैं, तो आम घर पर रखे हैं। आम घर रखे है, पर को इस प्रकार से लिख दिया। तो इसमें नियम क्या है कि क्रिया को डा से काटने पर डाला पड़ा जाएगा, क्रिया को रा से काटने पर रखा पड़ा जाएगा, क्रिया को का से काटने पर चुका पड़ा जाएगा, क्रिया को पाठ से काटने पर पढ़ा पड़ा जाएगा, क्रिया को ला से काटने पर लगा पड़ा जाएगा। लाई लाया के वास्ते ला अलग से लिखा जाता है। बच्चों 184 पेज नंबर है, तो आप लोग ये ध्यान से पढ़ लें, क्योंकि थ्योरी है लिखा है और ये यूज भी बच्चे करते हैं, तो आप लोग बहुत ध्यान से पढ़िएगा। अब मैं आपको अगली क्लास में संज्ञावाचक शब्द का अनुभव करवाएंगे कि जैसे लाख के लिए कैसे लिखें, हजार के लिए कैसे लिखें, सैकड़ा के लिए कैसे लिखें, अरब के लिए कैसे लिखें, जैसे 50 लाख 80 हज़ार अरब डॉलर रुपए इस प्रकार से लिखने हैं, तो हम इनको शॉर्ट में कैसे लिखें। तो आने वाली क्लास में आप लोग हमारे साथ रहिए और सब्सक्राइब ज़रूर करें, लाइक ज़रूर करें। बच्चों आपको क्लास पसंद आई हो तो एक बार लाइक का अवसर दें। दैट्स ऑल।